नमस्कार बच्चों, आज अध्ययन करेंगे संवाद लेखन का दूसरा भाग। पहले भाग में हम संवाद लेखन की परिभाषा, उससे संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, जिन जिन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है उन बातों का हम जिक्र कर चुके हैं। संवाद लेखन के तहत आज हम एक आदर्श संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से किसी मुद्दे पर वार्तालाप या बातचीत की जाती है। तो उससे पहले आज पूर्व में पढ़ी गई परिभाषा को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ताकि हम अपने आज के विषय से पूर्ण रूप से जुड़ सके। देखो, संवाद एक तरह से वार्तालाप होता है। देखो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। मतलब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर कोई बातचीत होती है या कोई संभाषण होता है, वार्तालाप होता है, उसको हम संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाए कि दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप, संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। यानी दो व्यक्ति किसी मुद्दे बात करते हैं तो वो संवाद कहलाता है। ठीक। दूसरी बात, वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। मतलब उसके स्वभाव के अनुसार उसके जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उन सभी को स्थान दिया जाता है, जिससे वार्तालाप की सार्थकता, निष्पक्षता बनी रही। आज का विषय है दो विद्यार्थियों के मध्य दूरदर्शन की उपयोगिता पर संवाद। मतलब दो विद्यार्थी हैं, वो दूरदर्शन की उपयोगिता पर संवाद करेंगे। उनको आज हमें देखना है कि किस प्रकार से दूरदर्शन की उपयोगिता पर दो बच्चे बातचीत करेंगे। पहला बच्चा है राहुल और दूसरा है कमल। राहुल जो अपनी बात कहता है उसको दर्शाने के लिए उसके वाक्य के आगे उसका नाम लिख दिया जाता है, और जो कमल वो वाक्य कहेगा उसके आगे कमल का नाम लिख दिया जाता है। ये उसमें बतलाया गया था, ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है। राहुल कह रहा है, आजकल जिसे भी देखो दूरदर्शन से चिपका रहता है। मतलब आज जिसे भी देखो वो टेलीविज़न देखता रहता है, दूरदर्शन टेलीविज़न से चिपका रहता है। हर कोई देखो रिमोट हाथ में लेकर उस पर बैठा रहता है, उसके सामने बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी बैठे रहते हैं। तो कमल कह रहा है ये ठीक है कि दूरदर्शन पर कई उपयोगी एवं मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कमल कह रहे ठीक है कि दूरदर्शन पर बहुत सारे उपयोगी हैं, मनोरंजक हैं, ज्ञानवर्धक हैं, जानकारी संबंधित हैं, सूचना संबंधित प्रसारित किए जाते हैं। पर कह रहा है पर कई विदेशी चैनल अश्लील कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। पर कई विदेशी चैनल अश्लील कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। ये बात रही है कमल ने। अब राहुल उस बात को सुनकर के क्या प्रतिक्रिया कर रहा है? राहुल कह रहा है कि इन कार्यक्रमों को देखकर हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। कि हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी है जो गलत दिशा में जा रही है। इन बातों को सुनकर के राहुल ने ये प्रतिक्रिया की। कमल कह रहा है इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी आवश्यक है। कमल कह के इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी आवश्यक है। राहुल फिर कह रहा है पर इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? सवाल किया है, पर इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? कमल इसके बाद अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है। सरकार को दूरदर्शन नियंत्रण बोर्ड बनाना चाहिए। मतलब दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों पर एक कंट्रोल बोर्ड बनाना चाहिए। इस बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही, इस बोर्ड से जो एनओसी मिलने की, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कार्यक्रम प्रसारित किया जाना चाहिए। तो ये कमल ने रखी है बात कि दूरदर्शन नियंत्रण बोर्ड बनाना चाहिए, और इस बोर्ड की एनओसी यानी स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्यक्रम प्रसारित किए जाना चाहिए। तो ये कमल ने कही। राहुल वह तो ठीक है, पर समाज भी को भी कुछ करना चाहिए। वो क्योंकि जन जागृति फैलाना बहुत ज़रूरी है। समाज को भी कुछ करना चाहिए, इसमें समाज का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है।
कमल बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि समाज में चेतना जगानी चाहिए और ऐसा वातावरण तैयार करना होगा कि दूरदर्शन हिंसा और अश्लीलता भरी कार्यक्रम न दिखाने को विवश हो जाए। मतलब ऐसा वातावरण बनाना होगा कि दूरदर्शन है जो अश्लीलता भरी कार्यक्रम न दिखाने को विवश हो जाए। ध्यान देना, नए दिखाने को विवश हो जाए, ऐसी चेतना हमें जगानी होगी। ऐसी चेतना हमें जगाने के लिए हमें कुछ ऐसे जन जागरण कार्यक्रम, कुछ विज्ञापन, हमें समाज में कुछ ऐसा संदेश देना होगा जिससे समाज में चेतना जागृत हो। ऐसे कार्यक्रमों का, अश्लीलता भरे हिंसा भरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जा सके जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी पर गलत प्रभाव ना पड़े। राहुल कह रहा है हमें घरों में ऐसे कार्यक्रम न देखने का वातावरण भी बनाना होगा। वो कह रहे साथ ही घर घर से ये पहल होनी चाहिए। तो राहुल ने कहा है कि हमें घरों में ऐसे कार्यक्रम न देखने का वातावरण भी बनाना होगा। हम सभी ऐसे कार्यक्रम न देखने का मन बनाएंगे, ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, तभी हमारी युवा पीढ़ी एक सही दिशा की ओर अग्रसर होगी। तो ये एक दो बच्चों का ये जो वार्तालाप है कि दूरदर्शन की उपयोगिता पर इन दोनों बच्चों वार्तालाप है, ये इस तरह है। आप इसमें और भी अपने से संबंधित और भी विषय बातें इसमें ऐड कर सकते हैं और इस संवाद को और सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने रखा था और आशा करूँगा कि आपको ये उदाहरण सरल है, अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप और किसी विषय के बारे में सोच समझ या विचार विमर्श कर सकते हैं और सोच समझ कर अपनी मन चेतना को जागृत करके किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।